बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साथ बैठे हुए हैं तो ज़रा सा लिख दीजिए, जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, AB 1 2 3, ताकि आपको आवाज़। और मोहम्मद साद, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बेटा। अच्छा, हम स्ट्रेट अवे अपनी बात शुरू करते हैं, ठीक है ना? कोई इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं, क्योंकि ये वाली जो क्लास है ये हमारी यूट्यूब पे भी लगेगी, तो फिर लोग वहाँ से रिकॉर्डिंग देखेंगे और फिर जैसे उन्होंने जो फैसले करने हैं वो करेंगे। साद मियाँ, थोड़ा सा अपना तारुफ करा सकते हो तो करा लें। और आप इरफान भाई ठीक हैं, और बाकी सब लोग जो हैं। देखिए, मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा कि फेल जब हम हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को इस लफ्ज फेल, ठीक है, 3 पेपर दिए थे, बिजनेस लॉ रह गया, 2 पास हो गए, कोई बात नहीं है, बहुत खुशी की बात है, 2 पेपर ही बहुत पास किया आपने। अब आप कितने पेपर दे रहे हैं? 4। हाँ, ये जरा सोच लें। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने 3 दिए थे तो आपने 2 पेपर पास किए हैं। और अभी एसटीटी के ऊपर मेरी एक 6 मिनट की एक टॉक लगी हुई है, तो उसको सुन लीजिए। उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि 40 तक हमने कर लिया तो हमें वो सब्जेक्ट आ गया, ये एक मिसकंसेप्शन है। तो आप देख लें वो पहले वीडियो, और उसके बाद फिर जैसे मैं आज की क्लास में कुछ बातें करूंगा उसको भी करके देख लीजिएगा। फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा, फिर जो आप अपना फैसला करना चाहें तो वो आप फैसला कर सकते हैं। देखिए, जब हम फेल होते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये फेल का जो लफ्ज है ये अच्छा नहीं लगता ना, सुनने में नहीं अच्छा लगता। सोसाइटी में कोई ऐसा इसको स्टिग्मा वगैरह समझा जाता है। अम, मैं अपनी जाती बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपने, चूंकि मेरे साथ रहना है और जिसने भी इस रिकॉर्डिंग के बाद मेरे साथ फैसला करना है। देखिए, मैं शायद क्लास 5 में था, तब से मुझे याद है कि मैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलता था, यानी मोहल्ले के अंदर, और फिर क्लब में जाना। 8वीं से हमारा सिलसिला शुरू हो गया था। तो हम रोज आउट होते थे, रोज मैच हारते थे, रोज मैच जीतते थे। तो जिंदगी में मुझे ये बात पता चल गई बहुत अर्ली कि जिंदगी में हार भी होती है, जीत भी होती है। ये फेल होना, पास होना भी बिल्कुल उसी तरीके से है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि दुनिया के आप जितने भी बड़े बड़े, मैं कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं कर रहा, मैं दिल से आपको एक बिलीव बता रहा हूँ। आपके दिल चाहे इस उम्र में आप इस बात पर यकीन कर लें, आपका दिल चाहे आप अपनी सोच से रहें। मुझे अपनी बात बताने दें। दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए होंगे, आप देखिएगा, इंसानों ने किए हैं, वो फेल होने के बाद किए हैं। यानी पहले वो अपने काम में नाकाम होते हैं, फिर वो उसमें आप, यानी ये स्टोरीज बनी हुई हैं। तो फिर फेल को बुरा क्यों समझा जाता है? असल में फेल तो मौका देता है कि हम एक, मैंने जो अभी पिछले लेक्चर में भी कहा है, कि हम दोबारा से स्टार्ट करें और अच्छी तरीके से अब इस पे काम करें। यानी अब आप पक्के हो जाएं। और यही नहीं, अभी यही जिंदगी नहीं रुक जाएगी, अभी आप इस दफा में पास हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता फिर आप फेल हो जाएं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, खुदा ना खास्ता इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा एक फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। पसंद तो कोई नहीं करता ना कि हम अपनी चीज में फेल हो जाएं, लेकिन अब ठीक है, एक फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन वो तारी नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे ही हम किसी चीज में नाकाम होते हैं करने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें चाहिए कि अब हम उसको और अच्छी तरीके से करने के लिए तैयार हो जाएं। बस, मेरी बात खत्म हो गई। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें मैं और ऐड करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब की जाती है बात, मुझे कंफर्म इस तरह तो नहीं है, कि उन्होंने फरमाया कि, मतलब इस तरह का वर्ड टू दैट इफेक्ट, कुछ इस तरह की बात बनती है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से जो है वो अल्लाह ताला को मजीद जाना। तो अब इतनी बड़ी शख्सियत, तो हम तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए कि हम अपनी एक ख्वाहिश करें, अपनी एक मेहनत करें, और नतीजों को अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अक्सर आपने ये बात सुनी हुई होती है, जो भी बच्चे मुझसे मिलते हैं, वो दुकान पे लिखा होता है, एक मेरी चाहत एक तेरी चाहत। तो
ये खाली लिखने के लिए नहीं है, इसको बिलीव कर लें। देखिए, हम ये चाह रहे थे कि हमारा पेपर निकल जाता है इस दफा बिजनेस लॉ का, या मैटर कोई और पेपर जो हम दे रहे थे। हमारी मेहनत और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम पास हो जाते तो दैट्स वेरी गुड, वेरी फाइन, ये तो बहुत अच्छा हो जाता और हम खुश हो जाते, तो ये हमारी मर्जी पूरी हो जाती। लेकिन जब अब हमारी मर्जी नहीं पूरी हुई और हम अपनी जितनी भी मेहनत थी हम वो कर सकते थे, हमने मेहनत की और हम नहीं पास हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे लिए कोई बेहतरी है। अब आपकी मर्जी, आप इस तरह देखें या ना देखें। मैं सिंपल बात बता रहा हूं, ये इस बिलीव से अब आगे बढ़ें, यहां से जिंदगी को लेके चलें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको आसानियां होंगी, आपको जहनी सुकून हासिल होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। तो ये तो एक टोटल बात थी। अच्छा, अब जब मैं पेपर में फेल हो गया, तो जब मैं फेल हो गया तब मैं क्या करूं, सवाल पैदा होता है ना। तो मेरा कहना यह है कि मुझे रीस्टार्ट करना चाहिए। मैंने नया नाम दिया इस दफा, ये इस सेमेस्टर में आया है पहली दफा। रीस्टार्ट का मतलब यह है स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि मुझे जैसे मेरा बिजनेस लॉ कैफ 4, इसमें 100 चीजें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो आपको सिलेबस पता ही है ना, आपको चैप्टर्स पता ही हैं, 18 चैप्टर्स हैं, और वो भी इस पे और भी मजीद बात करेंगे। तो फर्ज कर लें 100 चीजें करनी है, तो मेरा कहना यह है कि हम 1 to 100 सारी चीजें करेंगे। कुछ याद रह जाएंगी, कुछ याद नहीं रह जाएंगी। अच्छा, लाजमी सी बात है कि बीच बीच में ये जो मैं आपको दूसरे कलर में लिख देता हूं, 7, 8, 9, 10 और इस तरह बहुत सारे आपके किए हुए भी होंगे, लेकिन अब हम एक नई सीक्वेंस से 1 to 100 करेंगे। हमारा पुराना पढ़ा हुआ भी काम आएगा, लेकिन हम एक नए सीक्वेंस के साथ काम करेंगे और एक नए तरीके से भी काम करेंगे। अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं कि हम किस तरह काम करते हैं, थोड़ा सा उनको कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से रह गया पेपर। और जो बिल्कुल नए स्टूडेंट आएंगे वो सबसे पहले ये सीख लें कि मैं काम किस तरह करता हूं, और ये तरीका सीख लें, और फिर आप इसी तरीके को फॉलो करें, चाहे हमारे सब्जेक्ट में भी और दीगर तमाम सब्जेक्ट में भी। क्या है जी, नंबर 1, हमारा वे, यानी हमारा तरीका, मोड, हम किस तरह पढ़ते हैं, हम किसी सब्जेक्ट को कैसे लेते हैं। अब हम फेल हो चुके हैं ना, अब हम दोबारा, अब हमारा फेल वेल को छोड़ें, माजी हो गया, अब हम जा रहे हैं मार्च की अटेम्प्ट। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है मार्च 25 अटेम्प्ट, नई जिंदगी नए तरीके से शुरू कर रहे हैं। पहला स्टेप हमारा क्लास से पहले ये होता है, आप बीच में रैंडमली जी लिख दीजिएगा 7। आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, वाई या एन। क्या आपने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है? सर आपसे ही पढ़ा था, पर बिजनेस लॉ में कंसिस्टेंट नहीं रहा था, इस वजह से पास नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोबारा से मैं असल में ये रिकॉर्डिंग भी करवा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लगेगी, तो जो लोग ये सुन रहे होंगे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे स्टूडेंट नहीं होंगे। तो अब आप ये समझिए कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि क्लास से पहले स्किम बिफोर द क्लास। अब ये 3 से 5 मिनट की जो एक्सरसाइज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टीचर से पूछेंगे कल क्या पढ़ाएंगे, जैसे कि फर्ज कर लें इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे, या आप समझ लें कि आपने तो चूंकि सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे, तो पहले पूछ लें। अब वो कहाँ से पढ़ाएंगे, अगर उनके नोट्स हैं या स्टडी टेक्स्ट से जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो आप उसको देख लें, ओवरऑल एक व्यू ले लें। आजकल मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये खुद ही स्किमिंग करवाता हूं क्लास में, तो हर सब्जेक्ट में आपने सबसे पहले, वजह इसकी ये है, वजह इसकी ये है कि मैंने कुछ आप मैंने उन लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हुए देखा है जो कंसंट्रेशन, जिनकी कंसंट्रेशन बड़ी जबरदस्त होती है। और कंसंट्रेशन बेहतर कैसे होगी, जरा सोचिए। जब आपने क्लास से पहले वो चीज देखी भी होगी, तो आपको टीचर का बोलने का के साथ साथ रहेंगे आप। तो कहने को ये एक बहुत छोटा सा एफर्ट है, लेकिन इट कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस जब आप इसको कंसंट्रेशन पर लेकर आते हैं। अच्छा, यहां पर मैं एक और बात भी आपको बताऊं कि मेरे एक तो मेरा फेसबुक है, फेसबुक पेज है मेरा, जिस पे मैं डेली कुछ ना कुछ लिखता हूं, प्रोफेसर इम्तियाज मलिक के नाम से।
प्रोफेसर इम्तियाज मलिक के नाम से। तो जो लोग इस पे, बहुत से ऐसे लोग जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, वो बातें पढ़ते हैं और वो उससे अपना एक लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं और उनको उससे फायदा होता है। तो आप भी ये रेगुलरली इसको फेसबुक पे जो मेरी पोस्ट है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल है। देखिए, पेपर जो पास करना है, आ जाए बेटा, पेपर जो पास करना है ना, जरा सा समझिएगा, यहां से जरा सा साथ हो जाए मेरा बेटा, आगे आ जाए। देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने कंप्लीट करना है। क्या ये जितनी रिकॉर्डिंग निकल गई है, ये आप रिकॉर्डिंग पे देख लीजिएगा, ये लगेगा, यहां से साथ हो जाए। देखिए, ये आप लोगों का ज्यादा जोर होता है टेक्निकल पे, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, उसके चैप्टर्स क्या हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसको टेक्निकल बोलते हैं। अगर आप इसको समझ लें टेनिस की जबान में, तो जिस तरह से फोर हैंड और बैक हैंड खेलते हैं, जिस तरह से सर्विस कराते हैं, वो टेक्निकल चीज है। एक चीज है टैक्टिकल, यानी कि आपका एक मुकाबला है असल में अपोनेंट के साथ, आई कैप के एग्जामिनर के साथ। तो हम इसको साथ साथ आपको पास पेपर्स के लिए और इसके लिए तैयार करते हैं। जिस चीज की तरफ बिल्कुल भी हमारे माशरे में तवज्जो नहीं दी जाती है, जिसपे मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूं, वो है आपका मेंटल, यानी कि आपका साइकोलॉजिकल लेवल। इस पे हम बहुत कम काम करते हैं। ये भी हमारे फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। आता हुआ हमें नहीं लिख पाते, याद नहीं रहता। इस सिलसिले में ये जो मेंटल वाला अप्रोच है, इसी में ये प्रोफेसर इम्तियाज मलिक का पेज है, जिससे मैं आपको ज़हनी तौर पर तैयार करता हूं कि आपने किस तरीके से इस फील्ड के अंदर अपने आप को कैरी करना है। इसी तरह यूट्यूब भी प्रोफेसर इम्तियाज मलिक का है। 1.5 1.75 पे करके जितनी भी वीडियो उल्टी करके शुरू करते हैं। अभी लेटेस्ट तो ये वाली लगी है जो कि एग्जाम के लिए लगी है। उससे पीछे मैंने यहाँ पर ओरिएंटेशन में 2 वीडियोस लगाई थी छोटी छोटी, वो देखें। उससे पीछे देखें, आपको एक अप्रोच मिलेगी। और उसको आप, मैंने बल्कि इस दफा एक काम किया है, इरफान भाई आप भी ये काम कीजिएगा इस दफा ना, क्योंकि हम तो दोबारा शुरू कर रहे हैं, साथ बेटा आप भी कीजिएगा। और जो दोस्त सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग में, वो भी ये काम करेंगे। देखिए, मैं 2 काम करता हूँ। एक तो मैं बिजनेस लॉ पढ़ाता हूँ, एक सब्जेक्ट। एक मैं वो बातें करता हूं जो कि आपने अलहदा से लिखनी है, आपने कॉपी बनानी है, हाउ टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फिर मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स देता हूं और वो आप एक जगह लिखते चले जाएं। उसी हवाले से मैं कह रहा हूं कि यूट्यूब पर जाके मेरी वो बातें सुन लें, और उनमें से जो बात भी आपको समझ में आ जाती है कि यार ये टोटल 10 मिनट में सर ने ये मेन बात कही है, उसे आप लिख लें। और अपनी पर्सनैलिटी पे, मैं आपको कल की एक बात बता दूं, मैं ऐसे ही टिकटॉक देख रहा था, तो एक बंदे ने कहा कि ये जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना, ये खाना खाते हैं और बस लेट जाते हैं। छोटा सा था क्लिप, तो नहीं रुके, बल्कि अगर आप उठ नहीं सकते तो टांगे वांगे चला लें, हाथ चला लें, और अगर नहीं तो फिर आप उठ के थोड़ा सा घर में वॉक कर लें। क्योंकि मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं ना, तो फिर मुझे ये बातें याद आती हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि यार जो अच्छी बात सुने उस पर फौरन अमल कर लो, क्या पता आदत बन जाए। मैंने जनाब रात का खाना खाया और मैंने प्लेटें रखना शुरू कर दी, और मैं चलना शुरू हो गया, और मैं फिर इस खिड़की तक गया, मैं फिर उस खिड़की तक गया, मैं फिर दरवाजे तक गया, फिर मैंने लाइटें वाइटें घर की देखी, मैं चल पड़ा। हुआ ये कि सुबह तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन सुबह तो मैं जाता हूँ वॉक पे। अभी दोपहर के खाने के बाद मैं फिर खड़ा हो गया। तो इस किस्से को सुनाने का मकसद ये है कि आपको भी जो अच्छी बात पता चले ना, आप उस पर अमल करना शुरू कर दें। देखिए, ये मेंटली आप स्ट्रांग होंगे तो ये टेक्निकल टेक्टिकल दोनों आपको काम आएंगे। अगर आप मेंटली वीक होंगे तो फिर आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाएं, आप जाके फाइनल में कोलैप्स कर जाएंगे। तो यहां तक तो ये बात क्लियर हो गई। सर ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट तो हम पढ़ेंगे ही। ये 2 फेसबुक पेज एक सर ने बताया अपना, प्रोफेसर इम्तियाज मलिक का, और एक उन्होंने यूट्यूब चैनल बताया, और उस पर उल्टी जब भी मौका मिले वो वीडियोस देखते रहें, और उसमें से कोई एक काम की बात निकाल के साइड में लिख लें, हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसमें जो पहली चीज है, हाउ वी विल स्टडी, इसमें पहली चीज है, थैंक यू साहब, स्किम बिफोर द क्लास। ये मैं कराऊंगा भी क्लास के अंदर। दूसरा जो काम है ना, ये आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा काम और सबसे मुश्किल काम आप लोग करते हैं, अटेंड क्लासेस अटेंटिवली। ये आप करते हैं।
लेकिन जिसे हम कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, अगर ये स्किम आप कर लें तो ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। यानी आपका 70 से 80% काम यहां पर खत्म हो जाएगा अगर आप ये 3 से 5 मिनट क्लास से पहले लगा लें। और ये तो आप काम करते ही हैं 1 आवर 30 मिनट वाला। तीसरा जो काम हम करते हैं अपनी क्लास के अंदर, हर क्लास के एंड पे हम एक समरी देते हैं, जिसे हम जंबील कहते हैं, रिवीजन किट कहते हैं। टोटल जो हमने पॉइंट पढ़ाए हुए होते हैं, आप हर क्लास में देखेंगे टीचर 3-4 पॉइंट पढ़ाएंगे, 3-4 पॉइंट्स पढ़ाएंगे बस, उसके अलावा नहीं। तो वो जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं ये मैं शुरू में तो मैं बना के आप लोगों को दे देता हूं, बने बनाए, जब आप रजिस्टर्ड ग्रुप में आएंगे मैं भेज दूंगा। अब क्या हुआ है कि अब क्लास इस काबिल हो गई कि वो शॉर्ट पॉइंट साथ साथ मेरे बनाती जाती है। ये रिवीजन किट है, इसी की बुनियाद पे आपको पेपर पास करना होता है। ये क्लास में ही बन जाएगा। तो चौथा जो काम है, और ये सीक्वेंस वाइज है, चौथा काम है जो कि 10 मिनट का काम है, क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट तो आप मेरे साथ गुजार चुके क्लास में, शॉर्ट पॉइंट आपने साथ साथ बना लिए। पहली फुर्सत में जूते उतारने से पहले घर में फौरन फ्रेश होकर चाय पी के आप इन शॉर्ट पॉइंट्स को याद कर लें। ये मैं उर्दू में लिखता हूं, क्योंकि अगर मैं लर्न लिखूंगा ना तो लड़का समझता है कि इसका मतलब होता है पढ़ लो, क्योंकि वो उनको सिखाया हुआ है लर्न बाय हार्ट। तो लर्न बाय हार्ट वार्ट कुछ नहीं होता। लर्निंग मीन्स दैट यू लर्न इट, अब आपने सीख लिया उसको, तो हम उसको उर्दू में कहते हैं याद कर लें। रटना वटना नहीं है, ये हम समझ चुके हैं, शॉर्ट पॉइंट हमें मिल चुके हैं, हम इन्हें याद करते हैं। अच्छा, ये आपको मंडे से पता चलेगी ये पूरा सीक्वेंस, क्योंकि एक दफा जब आप साइकिल चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप ये 4 काम कर लेते हैं तो अब इस दफा मैंने एक नया काम किया है। 5वें काम पर मैं डिटेल रीडिंग से पहले आपको कहता हूं कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए स्टडी टेक्स्ट में वो आप करेंगे। अच्छा, वो आप कैसे करते हैं कि उसके आंसर को आप हाइड कर लेते हैं। और शुरू में तो मैं इसको दूसरी या तीसरी चौथी क्लास होगी, उसमें फिर आप जाके देखिएगा, तो आपको मैं सिखाऊंगा बाकायदा। बल्कि मैं आप लोग मंडे को मैं आपको एक करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये असल में पास पेपर्स क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके आंसर्स को आपने छुपा देना है और फिर आपने देखना है कि क्या हमने लॉ सही लोकेट किया या नहीं किया। तो ये काम फौरन करना है, और इसमें कोई भी परेशानी होगी तो फिर ये आप फौरन मुझे क्लास में बताएंगे, सर ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना ये हमसे नहीं हो रहा, ये लोकेट नहीं हो रहा था, जरा दोबारा करवाएं, वो मैं क्लास में कराऊंगा। 5 स्टेप हो गए। छठा स्टेप कहलाता है डिटेल रीडिंग। डिटेल रीडिंग, डिटेल रीडिंग को हमारी उर्दू की जबान में कहते हैं गुड़, जितना डालोगे उतना मीठा। असल में डिटेल रीडिंग से लोग डरते हैं। देखिए, आप यहां तक पेपर पास कर चुके हैं, मेरिट लेने के लिए एक, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए 2, MCQs 100% उठाने के लिए 3 डिटेल रीडिंग होती है। डिटेल रीडिंग में साइकोलॉजी क्या है? नंबर 1, स्टडी टेक्स्ट डिटेल रीडिंग में इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे याद करना है, खत्म, सारा प्रेशर ही खत्म। अच्छा, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट मैंने पहले ही बताया कि 100% MCQs, एग्जाम्पल में से सवाल आते हैं। बेनिफिट क्या है? आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी, जहां आपको समझ में नहीं आएगा एक दफा पढ़ने में आप उसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। तो ये सबसे जबरदस्त चीज है मेरी, ये मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, इसीलिए वो पास होते हैं। अच्छा, इसमें प्रेशर कोई नहीं है अब, क्योंकि पहली चीज ये कि डिटेल रीडिंग का मतलब है याद नहीं करना। इट्स लाइक ट्रेवलिंग, बस पढ़ो। क्यों पढ़ो? सेटिस्फेक्शन क्या है? जब पढ़ रहे थे तो समझ में आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, एक से दूसरी दफा नहीं करनी, क्वेश्चन मार्क लगाया, अगली क्लास में सर से पूछ लिया, सर इस लफ्ज का क्या मतलब है? जुमला तो दूर की बात है, एग्जाम्पल तो दूर की बात है, ये लाजमी करना है। जिसने ये नहीं किया उसने चालाकी की। और याद रखिएगा, जुमला बड़ा तगड़ा है, चालाक आदमी छोटी गलती नहीं करता। आजकल हमारे यहां जहानत को और चालाकी को फर्क नहीं समझते। इंटेलिजेंट होना और क्लेवर होने में फर्क है। चालाकी कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। होशियार अलग लफ्ज है, स्मार्ट होना अलग लफ्ज है।
अपना नुकसान करना, ये आप अपना नुकसान कर जाएंगे अगर आप डिटेल रीडिंग नहीं करें। और जब मौका मिले, ये इस पे कोई पाबंदी नहीं है, ये आप ये ऊपर के 5 काम आप कर चुके हैं, जिसमें से आपका ये 10 मिनट का काम है, ये तकरीबन 20 मिनट का काम है डेली का, और वो 5 मिनट का काम है। ये क्लास तो आप लेते ही लेते हैं। जब आप ये काम कर लेते हैं तो फिर मेरी एक गूगल क्लासरूम होती है, गूगल क्लासरूम, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, और इसमें मैं आपको रिटन प्रैक्टिस कराता हूं। और ये चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, अगर मैं 20 या 25 आपको असाइनमेंट कराता हूं, 100% आपने देनी है, ये समझ लें, गारंटी। ये ड्राफ्टिंग कहलाती है। और ये जो ड्राफ्टिंग है, ये लोग क्या कहते हैं जी, ड्राफ्टिंग सिखा दो। कल भी मैंने ये कहा कि भाई ड्राफ्टिंग सिखा दो, पहले आप पिछले सारे स्टेप्स ठीक करें ना, ड्राफ्टिंग खुद ब खुद आपकी सही हो जाएगी। तो ये ड्राफ्टिंग एक काम है, जो मेरा काम है, मैं आपको कराऊंगा। और आप उससे ना सिर्फ इस सब्जेक्ट के, बल्कि जिन लोगों ने भी पास किया है वो डेडिकेट करते हैं कि जितने थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आपको ये ड्राफ्टिंग काम आएगी। और ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, इंडिविजुअल फीडबैक मिलता है। आपके लिखने का अंदाज बनाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले ये 6 काम करने होंगे। तो ये लकी 7 फिर आपका हो जाएगा। ये सारी बातें समझ में आ गई। 8वां जो काम हम करते हैं, ये पूरा, ये 8 काम जब होते हैं तो 4-4 पेपर निकलते हैं। तुम्हारे सामने तो मिठाई लेके आए थे वो लोग, बनते तुम थे कि नहीं थे। ये कहलाता है पास्ट पेपर वर्कशॉप। ये मैं आप लोगों के साथ 3-3 घंटे के, कम से कम 2 या 3 पेपर्स जो हैं वो यहीं क्लास में बैठ के करता हूं। इस दिन आपको पता चलता है कि सर ने हमारे साथ किया क्या है। इस दिन जाके आप मेरी इज्जत करना शुरू करते हैं सही मायनों में। वरना तो आप लोग इन चक्रों में होते हैं कि यार बस बीच में ही सर को छोड़ दो, बड़ी लंबी करते हैं बात यार। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि चीजों को शॉर्ट करूं। भाई मुझे करने दो लंबी बात, तुम्हें भी तो शॉर्ट करके दे रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग कराने में, जहन में बिठाने में बात को फैलाना पड़ता है। जब मेरे उस्ताद, पहली क्लास है, प्रोफेसर मसूद साहब मरहूम, अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए, सर का जुमला है, लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। और आप यकीन करें, दुनिया के बड़े से बड़े ज्यूरिस्ट को उठा के आप सुन लें, लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपको खुद ही याद हो जाएगा। और जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं तो आपको सवाल भी अंडरस्टैंड हो जाता है, फिर आप जवाब भी लिख लेते हैं। तो ये टोटल है जी कहानी, ये टोटल कहानी चलेगी। और ये इसी का साइकिल हम बार बार घुमाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसके एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। यही ये सारा सीक्वेंस आप अपने तमाम सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका सिखाया है कि हम अपना सब्जेक्ट कैसे लेके चल रहे हैं। और मंडे से जब आप आएंगे तो फिर आपको यही सीक्वेंस नजर आएगा कि सर किस सीक्वेंस से करवा रहे हैं, और वो यहां तक हम करेंगे 5वें स्टेप तक। अब आप आ जाइए, आज की क्लास मैंने क्यों रखी है। देखिए, अब एक बहुत अच्छी चीज हो गई है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। अच्छा, 2 क्लासेस, ये आज ये एक रिकॉर्डिंग तो ये रिफ्रेशर की लगेगी। इसके अलावा आप STT के YouTube पे जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट में आप कैफ 4 में देखें, 2 लेक्चर्स लगे हुए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। अगर आप एडमिशन लेने से पहले देखना चाहते हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं, हालांकि एक बेवकूफ़ी की बात है, मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूं, बाद में नहीं अच्छा पढ़ाऊं, फिर क्या कर लेंगे आप। तो ये बेकार सी बात है। लेकिन आप फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ये 2 लेक्चर्स देख लें। हमने, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं कि मैंने शायद 15 लेक्चर्स दे दिए हैं, तो ये पोर्टल पे लगे होंगे सीक्वेंस से। आपने 15 ही दिन लेने हैं जी। डेली का आपने एक लेक्चर करना है। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी। हर क्लास के आखिरी 15 मिनट मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने लेक्चर 1 देख लिया, अब अगर आपको कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। तो उससे आप साथ साथ चलते रहेंगे।
सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह ही चलेगा, और उसमें फिर बहुत सारी बातें मैंने की हुई हैं, वो आप सुने। 1.25 से शुरू करें, मैं निस्बतन स्लो बोलता हूं, लेकिन जहां काम की बात हो वहां 1.25 रखें। जहां पर मैं कोई बात समझा रहा हूं या आपको लग रहा है कि सर जो है वो थोड़ा सा मिसाल वगैरह दे रहे हैं, तो वहां 1.5 भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा, आपको अंदाजा हो जाएगा, या आप थोड़ा इधर उधर हो गए, तो समझने के लिए आप फिर 1.25 पे आ जाइएगा। 1 पे बेशक ना सुने आप। तो ये अब आप समझ गए। देखिए, मंडे को जब आप आएंगे तो आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है वॉइड एग्रीमेंट्स, या इसे और कहते हैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। ये मंडे को, ये मैं चाहता हूं कि आप यहां से साथ हो जाएंगे। अच्छा, कैसे साथ हो जाएंगे जी? हमने तो इतने सारे लेक्चर मिस किए। मिसाल के तौर पर आप में से कुछ ने तो पढ़ा हुआ होगा पहले से, वो तो कोई इतना मसला नहीं है। अगर नया लड़का भी है तो मैं उसको साथ लेकर लूंगा, ये बात ध्यान में रखें। अभी आज की क्लास आप लें, अगले आधे घंटे में आप इस काबिल हो जाएंगे कि मैं आपको मंडे को यहां बराबर कर दूं। अब यहां तक आप कैसे पहुंचेंगे? देखिए, सबसे पहले आप लेंगे लेक्चर 1। ये डील करेगा इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट से। चैप्टर 2 है स्टडी टेक्स्ट का। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है, वरीशा वालेकुम अस्सलाम, ये बस मैं कह दूंगा उनको कि लेक्चर को नाम से कर दें, लेकिन नाम के बजाय आप लेक्चर 1 2 3 4 5 में अगर कहूं तो वो ज्यादा आसानी रहेगी आपको। क्योंकि एक एक टॉपिक जो है वो 2 3 लेक्चर्स में भी हुआ है, तो लेक्चर नंबर जो है वो ज्यादा अहम है। मैं ये कहूंगा उनको कि आप लेक्चर पे नंबरिंग डाल दें, और अगर उनको नहीं आ रही होगी तो मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा। वो मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं ना कि चैप्टर 1 अभी हमने नहीं किया है, वो लीगल सिस्टम है। वो मैं अभी, जो मैंने अभी ये लिखा है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, इसके बाद मैं करवाऊंगा लीगल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आप अब क्लास के साथ हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने भी लीगल सिस्टम नहीं किया हुआ, और इतनी देर में जो एडमिशन होने होंगे वो हो जाएंगे। तो पहला चैप्टर हम बाद में करेंगे। इनका आपस में ताल्लुक है भी और नहीं भी है। आप तो वहां आइए जहां से मैं आपको लेके चल रहा हूं, मतलब आपने क्या करना है। मुझे ना बताएं कि मैं क्या करूं, मैं ये बता रहा हूं आप क्या करें। अब क्या करें आप? आपने लेक्चर 1 लिया, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 2 से शुरू हुआ है ये। अब उसमें सारी बातें काम की हैं, कुछ पढ़ाई की होंगी, कुछ वैसे बातें हो रही, क्योंकि बातें डेवलप करती हैं। अब क्या होगा? अगर लेक्चर 1 आपने आज जाके ले लिया, साथ आप एक डायरी रखेंगे। आपको पता है हमारे 1 टू 7 स्टेप्स हैं, याद आ गया ना? यानी लेक्चर लेने से पहले ही आप अगर देखना चाहें तो देख लें, चैप्टर 2 को थोड़ा सा देख लें, 5 मिनट 3 मिनट, ताकि आप जब लेक्चर देखें तो आपको पता हो कि सर कहां से करा रहे हैं। उसमें थोड़ा सीक्वेंस डिफरेंट है, क्योंकि वो नंबर वाइज उन्होंने लेक्चर बुक लिखी है, जबकि हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं। तो ये शुरू में थोड़ा सा होगा, लेकिन 3 4 क्लासेस के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब सर ने एक तरतीब पकड़ ली और हमारी सारी चीजें कवर हो रही हैं। तो कंफ्यूजन कोई नहीं होगी, क्योंकि आप जो हैं साथ ही कॉपी पे लिख लेंगे जो भी आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, उर्दू में लिख लें।
और ऑनलाइन ले रहे हो तो ऑनलाइन मुझे बोलिएगा, मतलब मंडे को मैं 15 मिनट दूंगा ना कि हाँ भाई लेक्चर 1 में से कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब आप लेक्चर 2 पे जाएंगे तो हो सकता है कि जो सवाल आपके जहन में लेक्चर 1 में थे वो वहां हल हो रहे हो, लेकिन अब लेक्चर 2 में कोई सवाल आ जाएंगे, आप वो भी लिख लीजिए। इसी तरह आप लेक्चर 3 और लेक्चर 4, क्योंकि जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, मैंने एक लेक्चर रोज का कहा है, सुकून से आना है, जल्दी नहीं करनी। इसमें कवर क्या क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट पहले कवर होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इसके बाद आप देखेंगे कि सर आपको कराएंगे, उसका नाम होगा इसेंशियल्स, और आएगा ऑफर। यानी पहले इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, अब हम इसको एक नया नंबर दे रहे हैं, ए कह लें इसको। बी पे सर क्या कराएंगे? ऑफर। जब ऑफर खत्म होगा तो सी पे सर कराएंगे एक्सेप्टेंस, डी पे सर कराएंगे पोस्टल रूल, ई पे सर कराएंगे टैसिट एक्सेप्टेंस, और इस तरह ये एक डब्बा मुकम्मल हो जाएगा जिसका नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये 4 जब आप करके आते हैं और मंडे को मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ भाई कोई बात पूछने की है आप लोगों के पास, चाहे वो स्टडी टेक्स्ट में से हो, चाहे वो लेक्चर्स के दरमियान में से कोई बात हो, आपने फौरन नोट कर लेना है। बस उसको जो बात भी समझ में नहीं आई आपने फौरन उर्दू में, इंग्लिश में वहीं पे पॉज किया, नोट कर लिया। आगे तो मेरा नंबर भी आपके पास आ जाएगा, जब रजिस्टर्ड ग्रुप में आप आएंगे तो आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हैं, मैं जवाब दूं या नहीं दूं आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नोट कर लेता हूं और फिर मैं लेक्चर के अंदर उसको अकोमोडेट कर देता हूं, क्योंकि अगर एक लड़के को कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो सबको भी हो सकती है, और आपको जवाब देने वाला होगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। आपका काम है कि आप मुझे क्यूरी भेजें, इस बात का, ये आपका काम नहीं कि मैं जवाब दूं। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो फिर कोई मुझसे पढ़ेगा ही नहीं। तो आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। अभी बात क्लियर होती जा रही है? फिर आप क्या करेंगे? देखिए, इसके बाद इसको हम कहते हैं 1, इसको हम कहते हैं 2। अब आपका लेक्चर आएगा, यहां से अब आपकी किताब और लेक्चर साथ साथ हो जाएंगे। उसका नाम है कॉम्पिटेंसी या कैपेसिटी, यानी कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एक पूरा टॉपिक है। इसके बाद आपका है कंसीडरेशन, यानी कि जिस चीज के बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मैं भाई ये बोतल खरीद रहा हूं तो ये बोतल मेरा कंसीडरेशन, पैसे उसका कंसीडरेशन, बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज। अच्छा, जब तक आप यहां पहुंचेंगे आपको ये पीछे से क्लियर हो चुका होगा। नंबर 4 पे आप करेंगे कंसेंट, सेक्शन 13। सर ये सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है? ये सवाल भी रिकॉर्डिंग में जवाब आएगा, वैसे मैं बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप रिकॉर्डिंग तवज्जो से देखेंगे, और इसलिए देखेंगे कि मुझे सर से पूछना है, और बेशक थोड़ी थोड़ी करके देखें, आधा घंटा देखें, उसके बाद आप उसको एक ओवरव्यू करें, फिर आधे घंटे और देख लें। अच्छा, छोटी छोटी ही हैं क्लासेस, 1.25 घंटे से ज्यादा की मैं नहीं ले रहा हूं, तो वो आपको इतनी बोरिंग नहीं लगेगी, आपका जल्दी वक्त 45-50 मिनट में आप कर लेंगे। जल्दी नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर कोई चीज मिस हो जाएगी तो फिर आपका पूरा आपका सेटअप आउट हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट रह जाएगा। बहुत तहम्मुल से आराम से करें, मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूं। 5वीं चीज आप करेंगे फ्री कंसेंट, 2-2 लाइनों की है, लग ऐसे रहा है। अब इसमें 5 चीजें जिसमें कि तकरीबन को 4 लेक्चर खत्म होंगे। एक आएगा कोर्जन, एक आएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर आएगा फ्रॉड, पूरा लेक्चर है एक दिन का ये, फिर है मिसरिप्रेजेंटेशन,
और फिर है मिस्टेक। यहां तक इन लोगों ने किया हुआ है, ये क्लास यहां तक करके बैठी हुई है। और जब आप शुरू के 4 लेक्चर्स ले लेंगे तो इन 4 दिनों में, तो आप बहुत आसानी के साथ इनके साथ मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं 10 मिनट में आपको इनके साथ करता हूं। अगर कोई बात है पहले तो वो पूछ लें, मेरा तो पूरे तकरीबन बात पूरी हो गई। मैं चाहूं तो यहां पे भी अपनी क्लास खत्म कर सकता हूं। मैंने पहली बात क्या की है, नंबर बैठते साथ ही मैंने कहा है कि आपको ये फ्रेम ऑफ माइंड बनाना है कि फेल होना कोई स्टिग्मा, कोई बुरी बात नहीं है। दैट्स इट। ये सोच है तो आइए, ये सोच नहीं है तो फिर हमारे पास नहीं आइए। हम ये जानते हैं कि हर बड़ा काम फेल होने के बाद हुआ है, इसलिए हम फेल का लफ्ज बोलते हैं। हमारे लिए पास होना और फेल होना एक ही जैसे लफ्ज है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं दिल से बात कर रहा होता हूं। मेरे बच्चे टेनिस खेलते हैं, हम जब खेल खेल के हार के आते हैं तो उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए क्योंकि हमें यह पता चलता है कि अब हमें कितनी मेहनत करनी है, तभी हमारा ग्राफ ऊपर जाता है। तो जिंदगी में ज्यादातर जो है ना, आप चीजों में नाकाम होंगे, तो अगर आपको नाकामी का फेस करना आ गया तो आप समझ लें कि आपकी जिंदगी बन गई। यही तो सबसे बड़ी चीज है। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं। एक बच्चा हो, 200 बच्चे हो, मेहनत पूरी जी जान से करते हैं, जितनी अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है। नताइज हमारे मुताबिक आ जाए, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नताइज हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो, हम ज्यादा शुक्र अदा करते हैं, इसलिए क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि अब पूरी मेहनत के बावजूद अगर अल्लाह ताला ने अभी नहीं अता किया है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला कोई बड़ा चीज अता करने वाले हैं। ये बिलीव है, अगर आपको है तो ठीक है। मैं यहां ये भी बात याद रखता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें, अब मैं, वो जो बच्चे मिठाई लेकर आए वो ना लाते, मेरी तो उसमें कोई भी मेहनत नहीं थी ना, मुझे तो पैसे मिल गए पढ़ाने के, इज्जत भी मिल रही है, तो मुझे कुछ किए बगैर वो मिठाई मिल गई ना। मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं कि बहुत सारे आपके साथ ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं होती, उस वक्त आपको ये बात याद नहीं रहती। मिसाल के तौर पे अपनी टांगों पर चल के आए हैं, बहुत से ऐसे दुनिया में लोग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, अपने हाथ से उठा के खाना खा रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ। आधे से ज्यादा कराची में इस वक्त बीमारियां चल रही हैं, हम सेहतमंद हैं, इसमें हमारा क्या कमाल है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बिल्कुल जहन में क्लियर रखें कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। दूसरी बात यह कि अब जब हम फेल हो गए हैं तो असल में हम इसको एक मौका समझते हैं कि हम, अच्छा मैं चूंकि बड़ी उम्र का आदमी हूं तो मैं तुम्हें ये समझा दूं। मैं एक मिसाल देकर बता देता हूं। मैं 1 नंबर से फेल हो गया लैंड लॉ में, इंग्लिश, जब मैं यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ रहा था तो 1 नंबर से मैं फेल हो गया। मैं भी उदास हुआ, होता है, बंदा होता है, हो जाता तो अच्छा ही था ना यार। लेकिन फिर हुआ क्या, ये 2003-4 की बात है और आज 20 साल बाद भी मैं ये बात याद रख रहा हूं कि उस 1 नंबर की वजह से जो लॉ मैंने सीखा वो मैं कभी भी नहीं सीख सकता था अगर मैं उस 1 नंबर में ना फेल होता। उसमें इतनी बड़ी अल्लाह ताला की हिकमत थी। अब आप बताइए, बाहर के किस्से तो बाद में सुनिएगा ना, मेरा किस्सा सुन लीजिए ना आप। और ऐसे ही आप भी एक मिसाल दे रहे होंगे अपनी कि यार मैं तो ये समझा था कि मैं फेल हो गया और मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने अभी मैं लगाऊंगा रात में, एक बच्चा है जो लास्ट टाइम आया था और बेचारा A लेवल का लड़का, कभी जिंदगी में फेल नहीं हुआ, अचानक से वो फेल हो गया बिजनेस लॉ में, वो भी 45 पे। मैं बैठा थोड़ी देर उसके साथ और उसके बाद उसने इस कंसिस्टेंसी से पढ़ा है, तुम तो नाम जानते भी हो, पास हो गया है, 2 पेपर और निकाले हैं, अब क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है। कितना टाइम लगा, 4-4.5 महीने में जिंदगी बदल गई। और जो कुछ उसने अब ये सीखा मेरे साथ बैठकर, उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये फेल वेल के स्टिग्मे को हटा दें, अल्लाह ने मौका दिया है, आप पूरे जज्बे के साथ आ जाइए। अब कैसे आ जाइए, उस पर मैंने बताया कि हमारा एक पढ़ाने का तरीका है, ये पूरा वे मैंने बताया, ये पूरा तरीके से हम पढ़ाई करेंगे और आप चाहें तो इसी को ही अडॉप्ट कर लें अपने दूसरे सब्जेक्ट पर भी।
दूसरी बात मैंने कही कि सब्जेक्ट की तरफ, मैंने कहा कि मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, क्योंकि मैं आपके साथ एक डील कर रहा हूं और आप मुझे चॉइस कर रहे हैं एज ए कोच, तो आपको बताना चाहिए कि हमारे कोच की अप्रोच क्या है। उसके लिए मेरी एक प्रोफेसर इम्तियाज मलिक का फेसबुक पेज भी है जिसमें मैं डेली लिखता हूँ। बच्चे खुद कहते हैं हमें फायदा होता है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं बस बैठता हूँ, सोचता हूँ और मैं उसी पर टाइप कर देता हूँ। नंबर 2, यूट्यूब पे वीडियोस लगी हुई हैं, उनको 1.5 पर 1.75 पे सुने और सुन के उनमें से कोई एक, छोटी छोटी है, 8-8 10-10 मिनट की होंगी, ऐसी अपनी हैबिट बना लें और उसमें से, क्योंकि इस वक्त आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने मुस्तकबिल को बनाना। इसके बाद सर ने कहा कि मैं अब आपको अपनी दूसरी क्लास के साथ मर्ज कर दूंगा। कैसे मर्ज कर दूंगा? देखिए, सबसे पहले जाके आप रिकॉर्डिंग से शुरू करेंगे पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? देखिए, ये सब मैंने वहां बातें की हुई हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन बता रहा हूं आपको। हमें लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं ना। ऑडिट भी एक लॉ है, टैक्स भी एक लॉ है, अकाउंटिंग भी एक लॉ है। लॉ इतना अहम है, दुनिया की हर वो एजुकेशन जो बिजनेस से रिलेटेड है उसमें लॉ होता है। तो इसलिए हमें ये लॉ पढ़ाया जा रहा है। जो हम ऑडिट में फर्म में जाके ऑडिट करेंगे या जो हम जॉब करेंगे वो भी लॉ है। तो इसलिए हमें लॉ पढ़ाया जा रहा है। लॉ दो किस्म का है, एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ मशहूर है, हम लोग चूंकि बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, ये सिविल लॉ का पार्ट है। और बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप जो नौकरी करेंगे वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने जो पेट्रोल डलवाया वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, पेट्रोल वाले ने पेट्रोल जो लिया वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी अम्मी ने सब्जी ली, कॉन्ट्रैक्ट है, सब्जी वाले ने होलसेलर से ली, होलसेलर ने खेत वाले से ली, ये सब कॉन्ट्रैक्ट है। तो कारोबार में कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये इसके मुतालिक चैप्टर में बताया गया है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। उसमें ये भी बताया गया कि मिसकंसेप्शंस क्या हैं, आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो अब आप इसको दोबारा से एक दफा देखेंगे और उसी सीक्वेंस से चीजों को लेकर आएंगे। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो फिर वो ये बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट होता है ऑफर से। जब ऑफर होगी तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस होगी। अब ऑफर की डेफिनेशन क्या है, ऑफर के एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं, ऑफर कम्युनिकेट कैसे होती है, ऑफर लैप्स कैसे हो जाती है, ये सारा हमारे चैप्टर्स में है। जब ऑफर हो जाएगी तो फिर एक्सेप्टेंस होगी। फिर एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या हैं, फिर अगर हम लेटर के जरिए किसी को ऑफर कर रहे हैं तो उसके रूल्स क्या हैं। ये सारे लेक्चर्स वाइज आपको आना आता जाएगा। फिर वो कहता है कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बताता है कि जी माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनसेन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और कुछ और लोगों को भी लॉ डिस्क्वालीफाई करता है। फिर वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसीडरेशन। जैसे मकान बनाते हैं तो रेत है और वो जो क्रश होता है उसको क्रश कहते हैं, वो क्रश नहीं भाई। एक तो इंसान को ना लफ्जों का बड़ा मसला हो जाता है, पूरी संजीदगी से पढ़ा रहा हूं ताकि इधर उधर ना हो, लेकिन मुस्कुराते हैं भाई। वो छोटा छोटा पत्थर जो होता है ना, अब उस पे छत नहीं बन सकती, उस पे इमारत नहीं खड़ी हो सकती जब तक कि सीमेंट ना डले। तो पता चला कि ये जो कंसीडरेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट का सीमेंट है। तो कंसीडरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी लॉफुल कंसीडरेशन कौन से होते हैं, कंसीडरेशन की एडिक्वेसी क्या होती है, ये पूरा हमने 2 क्लासेस लगाई हैं इसके ऊपर। बगैर कंसीडरेशन के कब कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक्सेप्शंस कहलाते हैं। तो ये पूरा चैप्टर है। इसी तरह से कंसेंट माने ये है कि मैं अगर ये 2 पानी की बोतलें हैं मेरे पास, तो अब मैं 6 लीटर वाली बेच रहा हूं, आप 1.5 लीटर वाली समझ रहे हैं, तो हमारे दरमियान मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। तो ये कंसेंट क्या चीज होती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। अच्छा, सिर्फ कंसेंट जरूरी नहीं है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। क्या मतलब जी फ्री कंसेंट होनी चाहिए? देखिए, ये कोर्शन का मतलब होता है जबर, जोर जबरदस्ती। किसी ने लोड की पिस्टल और आपसे कहा कि करो कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा। इसी तरीके से अपनी पोजीशन का फायदा उठा लिया, डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा लिया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा? फ्रॉड कहते किस चीज को है, मिसरिप्रेजेंटेशन किस चीज को कहते हैं, मिस्टेक क्या होती है, तो ये अब तक हमने पढ़ा है।
अच्छा, ये जब हम आएंगे तो अब इसके लिए आपको दो लफ्ज आने चाहिए। देखिए, एक लफ्ज है वैलिड और एक लफ्ज है वॉइड। ये जो लगी हुई है ना क्लासें दो लेक्चर पे, उसमें भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको साथ मिलाने के लिए कर रहा हूं। इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ। इधर उधर तो नहीं हुए ना भाई? सर ने क्या कहा है? सर ने कहा है नंबर एक, फेल होना कोई स्टिग्मा नहीं है बल्कि एक मौका है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, कैपिटलाइज करें, नए तरीके से सीखें और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना सीखें। नंबर दो, आपको सर ने कहा है कि अल्लाह की रजा में राजी हूं, मेहनत पूरी करें, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। इसलिए सीख, अपना दिमाग बिल्कुल सीधा कर लें। ये नहीं याद करें मैं 45 पे रह गया, मेरे साथ वाला तो आगे निकल गया। बेकार चीजें, मैं बातें बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये सब बेकार बातें हैं, इन पे जोर नहीं दें। आपको मौका मिला, आप दोबारा से पढ़ें। अच्छा सर, मैं 4 पेपर देना चाहता हूं, जैसे ये बच्चा कर रहा है। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, ओएमएस नाम से एक मेरे प्रोफेसर इम्तियाज मलिक पे ओएमएस के नाम से एक वीडियो लगी होगी 51 मिनट की या 53 मिनट्स की। 10-10 मिनट करके देख लीजिएगा, अगर इकट्ठा नहीं देख सकते। 1.5 पे देख लीजिएगा। पहले 9 मिनट देखने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद भी देखा। मैं तो चाह रहा था इसको नया बना दूं, बस 15 मिनट में बात पूरी कर दूं। ये एक चीज है जो अगर आप 2 वीक्स बना लें तो फिर आप फैसला कर लेंगे कि मुझे 4 देने चाहिए, मुझे 3 देने चाहिए। ये आपको आपकी शक्ल दिखा देगी ओएमएस। ये चीज इस तरह मैंने की कि मुझे ये एहसास हुआ कि बच्चे बहुत मिसगाइड होते हैं। तो मैंने ये एक चीज बनाई है जिसमें आप सारी जिंदगी, अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी तक और फिर अपने बच्चों के लिए भी अब आपको फैसला करना होगा। आप ये ओएमएस बनाएं, आपको खुद अंदाजा फैसला कर लेंगे। लोग खुद फैसला करते हैं हम 2 पेपर देंगे, नहीं हम 3 देंगे, हम 4 देंगे, क्योंकि ये एक पूरी चार्ट बनाती है जिंदगी का, कि जिसमें आप अपनी एक्सरसाइजेस भी करते हैं, आप अपनी इंटरटेनमेंट भी करते हैं, आप क्लासेस भी लेते हैं, आप लाइब्रेरी के टाइम भी देते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के हिसाब से। तो जिसको जितना टाइम है उसके हिसाब से वो पढ़ाई करेगा तो वो उतने पेपर निकाल सकता है। इसकी वजह से लोगों ने 5-5 पेपर भी निकाले। तो ये मैंने आपको सारी जिंदगी के लिए दे दिया। इसमें कोई भी इशू हो तो मुझे आप कांटेक्ट करें ओएमएस के हवाले से, ये मेरी फेवरेट चीज है। हाँ, इस पे कोई भी अगर आपको इशू आता है समझने में, मैं आपके लिए हाजिर हूं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज है। इससे एक इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, वो खुद फैसले करता है और फिर वो सही फैसले कर रहा होता है। तो सही फैसले करने के लिए ओएमएस बनाए, प्रोफेसर इम्तियाज मलिक पे जाके। वैलिड का क्या मतलब है जी? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड का क्या मतलब है? अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ। देखिए, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपने किसी को अपनी मोटरसाइकिल बेची और वो आपको पैसे नहीं दे रहा, तो अब आप लॉ के पास जाते हैं। यानी जब आप लॉ के पास जा सकते हो, उसको हमारी जबान में वैलिड कहते हैं। ये लॉ आया ना बीच में, जब जरूरत पड़ी, मैंने इरफान भाई को मोटरसाइकिल बेची, इन्होंने मुझे पैसे दिए, बात खत्म। कोई लॉ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हुआ ये कि मैंने इनसे पैसे ले लिए और मोटरसाइकिल नहीं दी, तो अब ये कोर्ट जाएंगे, यानी कि ये लॉ को लेके आएंगे बीच में। इसका मतलब है ये मेरे और इनके दरमियान जो ट्रांजैक्शन थी वो क्या थी? वैलिड, यानी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बाकी आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 में ये मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आप अब जब अगली क्लास में आएंगे तो आपको स्ट्रेंज स्ट्रेंज नहीं लगेगा। वॉइड, अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें लॉ बीच में नहीं आएगा। जैसे किसी ने चोरी का मोबाइल खरीदा, पैसे पहले दे दिए, मोबाइल उसको मिला नहीं, तो अब वो जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मैं चोरी का मोबाइल खरीदने का एग्रीमेंट किया है। इसको कहते हैं वॉइड। यानी लॉ ऐसे ट्रांजैक्शंस को, ऐसे एग्रीमेंट्स को इन्फोर्स नहीं करेगा। ये मैंने 2 लफ्ज क्यों बताए हैं?
इसलिए कि जब आप मंडे को आएंगे तो आप सेक्शन 24 से 30 को पढ़ेंगे, जो आगे अब आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बैठा हुआ हूं, देन एंड देयर मुझसे पूछेंगे। यानी अगर आप 4 लेक्चर नहीं भी पढ़ते तो अब आपको समझ में आएगा सिर्फ आज का लेक्चर लेने पे। लेकिन बहरहाल आप ले लें, क्योंकि 4 दिन है तो 4 लेक्चर तो ले लेना। एक दिन आएगा जब आपके वो लेक्चर और हमारी क्लास बराबर हो जाएगी। वॉइड एग्रीमेंट है इस चैप्टर का नाम। क्या नाम है? यानी लॉ खुद बता रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ कह रहा है ये एग्रीमेंट नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने? बोलो ना, ये वॉइड हैं। ये लॉ ने एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स खुद बताए हैं। 24 से 30 सेक्शन के अंदर लॉ ने बताया एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। अब आप समझ गए। मंडे को जब आप आएंगे तो आप क्या पढ़ रहे होंगे? आप कहिए हम वो एग्रीमेंट्स पढ़ रहे होंगे। बोले मेरे साथ, घर वाले घर में साथ बोलें, रिकॉर्डिंग वाले रिकॉर्डिंग में साथ बोलें। हम मंडे को वो एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे जो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, जिन्हें लॉ ने, ये वाला लफ्ज बोलिए, एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया है कि ये वाले एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें लॉ बीच में नहीं आएगा। ये है वो टॉपिक। तो अब आपको मेरी बात पूरी तरह क्लियर हो गई? क्लास खत्म कर दें? हो गई ना क्लास खत्म? बस आपको बराबर कर दिया, इसीलिए आपको बुलाया था। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। अब कोर्स कब खत्म होगा? ये भी बड़े मजे मजे के सवाल होते हैं ना। देखिए, कोर्स तब खत्म होगा जब आपको आ जाएगा। लगेगा तो ऐसे जैसे कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बहुत इत्मीनान के साथ सब कुछ कर करा के भी महीना पूरा बाकी था। यानी कि बाय द एंड ऑफ जनवरी, या बहुत गए तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, मुश्किल है। हमने तो जनवरी के एक हफ्ते पहले भी हो सकता है कि खत्म हो जाए, तो बहुत सुकून से होगा। घंटे सवा घंटे की डेली क्लास रखी है, सुकून सुकून से थोड़ा 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 आराम आराम से कराएंगे, पक्का पक्का कराते जाएंगे, और वो उसी सीक्वेंस से कराएंगे जो बताया। टेस्ट सिस्टम क्या होगा? टेस्ट सिस्टम खुद सेल्फ टेस्ट सिस्टम होता है हमारे यहाँ, लेकिन टेस्ट सिस्टम जो है वो असल में, मैं टेस्ट सिस्टम के खिलाफ हूँ, क्योंकि इतने टेस्ट देने के आपको क्या हासिल हो गया? मैं करवाता हूं। ये देखिए, इधर जब आप आएंगे ना, कहाँ गया वो? नहीं, हाँ, ये मैं करवाता हूं। ये ही टेस्ट है, रेगुलर बेसिस पे। आप समझ गए? हफ्ते में 2-2 3 दिन भी मैं छोटे छोटे सवाल देता हूं। जब मैं 4 लाइनें लिखना सिखा देता हूं तो पूरा पेपर भी लड़का लिख लेता है। तो बजाय इसके कि हम बड़े बड़े टेस्ट लें, मैं आपको अभी, मैंने जो 8-6 मिनट की वीडियो बनाई उसमें मैंने ये बात कही है कि आप खुद से अपने एक टेस्ट दे सकते हैं, और उसको मैं देख भी लूंगा कि आपने किस तरह दिया है, नहीं दिया। अगर आप फील कर रहे होंगे कि हाँ टेस्ट होना चाहिए तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहे होंगे तो ये जो ड्राफ्टिंग है ना, ये काफी है। और ये दिस इज एनफ, क्योंकि आपको लिखना आ जाता है। ज्यादा फोकस हम उस पर करते हैं। जी, आप 6 मिनट की वीडियो जाके मेरी देखिएगा ना, उसमें मैंने ये बताया है कि मेरे पास, जैसे अभी आप आए हैं ना, आपने फौरन मुझसे पूछा कि जी ड्राफ्टिंग की अप्रोच क्या होगी। देखिए, मैंने उसकी एक मिसाल फास्ट बॉलिंग की तरह दी है। सबसे पहले बॉल पकड़नी आनी चाहिए। अब वो होता है ना, बॉल पकड़ने का भी एक अंदाज होता है, इन स्विंग का, आउट स्विंग का। मैं क्रिकेट का चूंकि शौकीन हूं इसलिए मैं जरा, फिर आप खड़े कैसे होते हैं स्टार्ट पे? स्पिनर है तो कैसे खड़े होंगे, मीडियम पेसर है तो कैसे होंगे, फास्ट बॉलर है तो कैसे हैं, फिर आपका रनअप कैसे होगा, फिर आपकी जंप कैसी होगी, फिर आपका हाथ कैसे घूमेगा। ड्राफ्टिंग तो वो डिलीवरी है जो कि आखिर में फेंकेंगे। तो जब सारा काम सही होगा ना, तो फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ड्राफ्टिंग की अप्रोच क्या होती है। जब ये देखें, ये 7वें नंबर पर है ड्राफ्टिंग, आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर आपकी पास पेपर वर्कशॉप है, और फिर आपका पेपर है। तो पहले ये 6 काम पूरे होंगे सही तरीके से। एक, ये वाला काम तो आप लोग अच्छा करते ही हैं, ये काम बहुत अच्छा होना चाहिए, इसकी बुनियाद पर ड्राफ्टिंग होती है। थ्योरी के भी सवाल कराएंगे, और जो केस सिनेरियो बेसिस हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे लिखने। और ये ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस है।
ओरल प्रैक्टिस। आप समझ गए, हम ले जाई ड्राफ्टिंग की तरफ रहे हैं आपको। और फिर ये डिटेल रीडिंग, द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। तो अब आप समझ गए, एक पूरा सीक्वेंस है ड्राफ्टिंग तक का। जब ये सारे अप्रोच होंगे तो ड्राफ्टिंग खुद ब खुद हो जाएगी। और उसके लिए ये है कि जैसे मैं डेली का डेली करूंगा, मैं अब ये तवक्को करूंगा कि मंडे को जो आएंगे तो उनके 4 लेक्चर पूरे हो चुके होंगे। और फिर मैं क्लास में पूछ लूंगा कि आप लोगों ने किस टॉपिक तक कर लिया है। तो बेशक आपने डिटेल रीडिंग नहीं की हुई होगी, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन तक कर लिया होगा तो मैं आपको गूगल क्लासरूम में इन्वॉल्व कर लूंगा और फिर आपकी ड्राफ्टिंग शुरू हो जाएगी। टाइम है तो कर लीजिएगा, वरना बेकार है। शॉर्ट पॉइंट्स में लिख कर करें। लिखने की तो प्रैक्टिस में ड्राफ्टिंग में करा रहा हूं ना। जब एक दफा मैं ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करा दूं फिर आप लिख के बेशक कीजिएगा। आप समझ गए ना, जब आपको एक तरीका आ गया फिर आप उसको लिख भी सकते हैं, फिर वो आप खुद ही चेक भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्या होगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन को रीड करेंगे, लॉ को आइडेंटिफाई करेंगे और साइड में लिख लेंगे। अब उसका जवाब देखेंगे, अगर तो जवाब मैच कर गया, सजेस्टेड आंसर आंसर नहीं है, वो नहीं आंसर, नहीं आंसर, हम अपना आंसर खुद लिखेंगे। तो आप अगर देखेंगे लॉ मैच कर गया तो फाइन इनफ। अगर लॉ नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर वो आप मुझसे बहस कर सकते हैं, सर मैंने तो ये लगाया, आप ये क्यों लगवा रहे हैं। तो फिर मैं बताऊंगा कि ये मैं इसलिए लगा रहा हूं। लॉ में 2 पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिक कीजिएगा। लेकिन जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, तो फिर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बिला वजह की बहस फायदा नहीं है, क्योंकि विद रेफरेंस टू द बुक करेंगे ना हम तो, जो भी करें। ठीक है बच्चों, और कोई बात करनी है तो बता दो, और कोई सवाल है तो। भाई कोर्स का भी हो गया, ये भी हो गया, तरीकाकार भी बता दिया कि कब खत्म होगा, ये भी बता दिया, तो बस ठीक है। और कोई बात पूछने की तो पूछ लें। जो बुक से रीडिंग नहीं करेगा उसमें मैंने कहा है कि वो चालाक आदमी है, और चालाक आदमी छोटी गलती नहीं करता। देखो तुम आए थे ना, तो यहां से तुम आए हो, सबसे पहले स्किम करेंगे, ये मैं क्लास में करता हूँ, जब आऊंगा तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट को स्किम करूंगा मैं 3 से 5 मिनट में। फिर हम क्लास अटेंड करेंगे। शॉर्ट पॉइंट आपको याद करने होंगे, ये वाला काम आपको पहले करना होगा। इसकी बुनियाद पे आप पेपर कर सकते हैं। इस याद किए हुए की बुनियाद पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। डिटेल रीडिंग में बता रहा हूं कि जब मौका मिले आप डिटेल रीडिंग करें, क्योंकि डिटेल रीडिंग के मैंने जो बेनिफिट्स बताए हैं वो ये हैं कि द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। एक नंबर 2, डिटेल रीडिंग वो गुड़ है, जितना डालेंगे उतना मीठा है। आपको रीडिंग करने की आदत बनेगी, और आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा तो सर सामने बैठे हैं, सामने भी बैठे हुए, व्हाट्सएप पे भी मौजूद है। तो फिर आपको डर किस बात का। और सबसे बड़ा प्रेशर रिलीज करने का क्या है, डिटेल रीडिंग याद नहीं करनी, याद करने का काम हो चुका। अब आप समझ गए डिटेल रीडिंग का क्या फायदा है। इट्स लाइक ट्रैवलिंग। मुझे बताइए ट्रैवलिंग का क्या फायदा होता है। एक्सप्लोर करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन में चीजें आती हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये है डिटेल रीडिंग की सारी कहानी। करें 100 बिस्मिल्लाह, डेली का डेली करें, जब वक्त मिले सैटरडे संडे करें, जैसे करें, मैं हाजिर हूं। मैं उसके एक एक लफ्ज पढ़ाने का जिम्मेदार हूं, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। और फिर गूगल क्लासरूम में जो है वो इस याद किए हुए पे हम फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। जब एक दफा ये आपके 4-5 हो जाएंगे फिर आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। ठीक हो गया, और कोई बात। खत्म करें क्लास को, 1 घंटे की क्लास हो गई। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। मैं एक बात बता दूं, मैंने अपने उस लेक्चर में भी कहा था, लास्ट हमारे साथ एक बच्चा था जिसने 5 दफा पेपर दिया था, 2.5 साल। और फिर वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्यों फेल हो रहा हूं। मैंने कहा यही जो है सबसे बड़ा मसला है। ये सोचो कि ये मालूम करो कि मैं क्यों फेल हो रहा हूं, ये नहीं सोचो कि मुझे मालूम ही नहीं हो रहा। दोनों में फर्क है। ये सोचना है कि क्या वजह हुई है, और उन वजह को जब आप डिलीट कर देंगे
आप खुद ब खुद पास हो जाएंगे। और बिल्कुल भी इसको अपने आप को कमतर नहीं समझें किसी भी हवाले से। अगर समझ रहे हैं तो मैं बहुत आखिरी बात खतरनाक करके जा रहा हूं, फिर आप नाशुक्री के जुमरे में आ जाएंगे, और ये कोई भी पसंद नहीं करेगा कि हम वो काम करें जो अल्लाह को नहीं पसंद है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने इस मौके को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम पूरी तैयारी करेंगे, पूरी हिम्मत से काम करेंगे। बीच में कभी भी कोई ख्यालात आए मुझसे शेयर करें, मैं आपको एक नया एंगल दूंगा चीज को समझने के लिए। इंशाल्लाह बहुत मुस्तकबिल आपका ताबनाक है। मेरा एक दोस्त कहा करता था कि देखें, उर्दू में कहते हैं तप तप के कुंदन बनना, यानी कि वो सोने से भी शायद महंगी धात है। तो अगर अल्लाह ताला आप को दोबारा ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि सब्जेक्ट पढ़ाना मकसद नहीं हो, बल्कि आपको अंदरूनी तौर पर ताकतवर करना हो कभी मुस्तकबिल में इस तरह की सिचुएशन के लिए। आपको क्या पता, आपको क्या पता आपके मुस्तकबिल में क्या लिखा हुआ है। अल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा मुस्तकबिल बनाए। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है, और आज के दिन से एक एक लेक्चर डेली एक कर लें तो फिर दूसरे पे चले जाइएगा, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप एक एक लेक्चर डेली करें। ओके, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज। अगर कोई बात पूछनी है तो मैं बैठा हूं, नहीं तो फिर बस हम खत्म कर रहे हैं। मैंने ये क्लास इसीलिए रखी थी कि आप लोग मेंटली तैयार हो जाएं वहां से बराबर साथ साथ होने के, और कोई इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू हुआ तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके साथ।